ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Everyone, please try to read and recite that on the screen. Font is small. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन्धलिता श्रीविशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतर्षे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. Okay, perfect. So, any doubts from the last class or questions? Could you read the notes last time? Sarita Mataji shared the notes, please. Could anybody read the notes? No? Yes, can't say. You read? Okay, perfect. That is good actually. Yeah, is it visible, everybody? Okay, fine. So last time we were discussing which verse? Anybody remembers verse number? Verse 12. Okay. So we need to move to next verse, right? Okay, perfect. So we are reading Bhagavad Gita, chapter 1, which is Arjun Vishad Yoga, right? And the chapter name is Observing the Battle Armies on the Battlefield, right? Okay. So first floor पे है माता जी. First floor पे yoga room is there. Kids can go there. You can take kids also. Okay. So chapter one again divided into two sections. We'll quickly go. So now we will slowly enter into section two. So we have been discussing that Sanjay informed King Dhritarashtra about the appraisal of relative fighting strength of the Pandavas and Kuru armies. Bhishma and Kuru army when loudly blew their conch shell, giving Duryodhana joy. So Duryodhana was very much afraid and confused. So what he was doing? He was giving joy to whom? To everyone. Sorry, he was talking to everyone that what is the right thing to do, what is not the right thing to do. He was giving unnecessarily gyan also to different people. He was quoting Dronacharya, he was talking to Bhishma, right? He was talking to multiple people. Okay, so now अभी हम लोग जो करेंगे आगे 12 श्लोक में, तो हमने पिछली बार श्लोक किया था, राइट? पूरा नहीं हो पाया था आई थिंक, जब दिवाली में खत्म हुआ था. तो विल रिपीट इट. ओके, सो टेक्स्ट 12 एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी. तस्य संजय नयन हर्षम पुरोव्रजपितामह सिंहनादं विन्ध्योश्चे सत्कं ब्रह्मो प्रतापवान्
संघातम हो तस्य पितामहः संजनयन् हर्षम् पुरोवृद्ध तस्य पितामहः सिंहनादं पितामहः बिन्दुश्च शङ्खं दम्भो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् पुरोवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदश्च शङ्खं दम्भो प्रतापवान्. Any Prabhuji's want to बोलो say? तस्य संजनयन् हर्षम् पुरोवृद्ध पितामहः गुरुवृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोदश्च सिंहनादं विरचे शङ्खो दद्मो प्रतापवान्. Any Mataji's? शङ्खादित्यं तस्य पिता संजनयन् हर्षम् पुरोवृद्ध संजनयन् पितामहः सिंहनादं सिंहनादं विनोदश्च शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. Okay, so we'll go one by one word. तस्य मतलब his मतलब उसका, ना? संजनयन increasing, हर्षम cheerfulness, कुरु वृद्ध grandsire of the the Kuru dynasty Bhishma, Pitamaha the grandfather, Singhanadam roaring sound like a lion, Mahadaya vibrating, Uchchain very loudly, बहुत तेज बोला, Shankam conch shell, Tatmo blue, Pratapavan the valiant. So यहाँ पे आगे ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of fighters, blew his conch shell very loudly, like sound of a lion, giving Duryodhana joy. Right? So इसमें लास्ट टाइम हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था कि जब दुर्योधन जो था when he talked to Bhishma did not reply anything by mouth, right? Sometimes when we wanted to show somebody, we usually say show by action, not by words. What does it mean? क्या बातें मत करो, आप करके दिखाओ, है ना? तो भीष्म did not want to get into all these things के तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या समझ रहा हूँ, and all those things. So what did Bhishma do? Bhishma took his conch shell and he blew the conch shell loudly. How loud? Like a lion. ठीक है ना, जंगल होता है ना, तो जंगल में से शेर दहाड़ता है वैसे. So when Duryodhana, because he was surprised and nervous कि जो पांडव है ना, इनके पास कुछ भी नहीं था. इनको हमने वनवास में भेज दिया, फिर हमने अज्ञातवास में भेज दिया. इन कोकोनट रहे एक साल. एक साल जब वो अज्ञातवास में थे तो कौन से देश में थे? किसी को याद है? हमने पिछली बार बताया था विराट देश, राइट. और वहां के राजा कौन थे? राजा विराट, राइट. और उनके राज्य में ये लोग कुछ कुछ तो भेष चेंज करके वहां पे रहते थे, बिकॉज दे वांटेड टू पास वन फुल ईयर, राइट. सो जो भीष्म थे ना, इनडायरेक्टली भीष्म ने बोला कि देखो भाई, तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, इवन दो आई हैव अफेक्शन फॉर पांडवास, मुझे पांडव लोगों से प्यार है क्योंकि वो पितामह थे, राइट. बट नाउ आई एम विथ यू, right now I am with you and I will fight with full mind and can lay down my life as well as for you in this battlefield. But there is a hidden message also. No doubt I am a great fighter, but he was a great Vaishnava also. So he knew that I will try my best, but there is no single guarantee कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि कृष्णा किस साइड है? दूसरी साइड है. लेकिन दुर्योधन को क्या लग रहा था कि मेरे पास तो 11 अक्षौहिणी सेना है, इवन नारायणी सेना भी है, तो वो जीत जाएगी. तो सोचने वाली बात है, नारायणी सेना नारायण से कैसे जीतेगी? कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, राइट. सो दैट वे इट इज देयर.
So Bhishma blew the council, understanding the mindset of Duryodhana, and Kaurva always was uplifted. एक होता है ना हर्ष और जॉय होता है, जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही हो और कोई आपका जानकार आदमी आ जाए बड़ा सीनियर और वो चिल्लाए फिर इसको लगता नहीं नाउ वी आर सेफ ही विल टेक केयर, ऐसे लगा दुर्योधन को, नहीं नहीं भीष्मा इज देयर ही विल टेक केयर ऑफ अस, राइट। सो यहाँ पे जो वर्स है ना, वर्स क्या बोलता है कि व्हाट हाउ डिड ही डू, सो जो वर्स 11 एंड 12 है ना, अगर हम उसको समराइज वे में देखेंगे ना, तो दुर्योधन जो था ना ही वाज डिप्लोमैट, right? And he was confident he deemed and Bhishma and Dronacharya will help me. And Bhishma out of compassion did this. Okay, so Bhishma fighting is as a can be seen as a matter of duty, right? कई बार लोग बोलते हैं कि भीष्म को जब पता था कि उस साइड ही जीतने वाले हैं तो लड़े ही क्यों, जैसे हमें पता है कि हमको एग्जाम दे रहे हैं हम फेल हो ही जाएंगे तो हम एग्जाम देंगे क्यों, राइट। बट मोर देन दैट समटाइम इट इज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, है ना, जैसे हम पेरेंट्स हैं हमें भी पता है कि हम सब कुछ करेंगे बच्चों के लिए और फिर एक दिन बच्चे हमें छोड़ के चले जाएंगे, राइट। तो क्या लगता है नहीं 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 हमारी ड्यूटी है, एंड दैट इज एक्चुअली योर ड्यूटी बिकॉज ये बच्चे कृष्णा ने दिए हैं तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम टिल द पॉइंट दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ without expecting that they will do anything for us in the old age. If they are doing that in Kali Yuga, that's a favor. That is their duty, but not your duty to expect. That is their duty to perform. But if they don't perform, it's okay, right? मैं अपने ऑफिस में एक बार I was asking somebody, so they said कि I am busy, even my wife is busy, and weekend we also we are busy. I said ठीक है भगवत गीता क्लासेस में आइए, at least one time 2 hours we will ensure you are with family because they said we are so busy that we cannot see each other also in 5 days. I said really? बोले या घर की भी दो चाबी हैं, एक दो चाबी में एक चाबी को लगा लेते हैं जब वो चले जाते हैं तो दूसरा चाबी से दूसरा खोल लेता है ना, यस हाउ अबाउट द किड्स, बोले किड्स का कैसा है ना कि किड्स को नैनी रखी हुई है सी टेक्स केयर, now the same kids when the nanny takes care after 20 years when they will say papa you mama papa you take care of yourself mama you take care of yourself, then they will feel no no I took care of your all the life, right. How, what are you doing now? So then they will expect time back. So when we are not spending time back now, how will they spend time back with us? Because these are the values and culture we have to give from day one. And if we are not ready to do that, what next we can expect? Even after that, if they are doing, it's a mercy of the Lord, I would say. Because in Kali Yuga, you will hear so many stories from so many families, and every other story is almost similar. There is not much difference, right? So we have to understand that how much we nourish our love and care for our near and dear in a way so that they can give it back, right? And how much even our parents gave, and what are we doing for them? At least whatever we can, to the best of our abilities, are we doing or not? We have to always think, right? Because until this is done, the sanskar will not automatically go downside if it is not upside. So we have to always remember that part. Okay, fine. So Bhishma's pawn shell blown. So Bhishma indicated couple of things. One thing, I have a natural compassion for grandson Duryodhana. Duryodhan, तुम भी मेरे बच्चे बराबर हो. I have compassion, so I am making you cheerful, right? And I am still working as a lion. So he was indirectly also saying one thing: do not doubt my loyalty. I know my duty. I will do my duty. You don't need to remind in that way, right? To assure that no pains would be spared in his duty to fight. I will fight till my last breath is there. ठीक है, जब तक मैं सांस लेता रहूंगा तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा. और ये इनडायरेक्टली भी बता रहे हैं कि देयर इज नो चांस ऑफ विक्ट्री क्योंकि अदर साइड में कौन है, भगवान है, राइट. So we go to next verse now. Any questions on the last class or till this verse? Yeah, no. So go to verse 13. So वर्स 12 में उन्होंने क्या बजाया, शंख बजाया, और शंख के बाद बहुत सारी चीजें और भी बजाई गई. तो जब युद्ध होता है ना, तो एक सेना की टुकड़ी होती है जो ये काम करती है कि वे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके चलती है. इवन आज भी ऐसा होता है, आर्मी जाती है ना, देयर आर सम पीपल हु टेक देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द आर्मी यूनिट आल्सो. तो वो क्यों होता है, टू इनकरेज द फाइटर्स
to give them encouragement and to remind them that yes, there is still one. And that is one reason. The second reason is that sometime during the war, they have to give indication signals and code. जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ना कि देयर इज अ व्यू एंड व्यू कीप्स चेंजिंग ड्यूरिंग द वॉर आल्सो व्हाई टू सर्व द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ दैट डे उस दिन क्या अचीव करना है उसके लिए और हमको लड़ना कैसे है और हमको अपने आप को डिफेंड कैसे करना है एंड दुश्मन पर अटैक कैसे करना है तो वो सारी चीजें बोल के नहीं होती they will not say hey Arjun सुनो यार ऐसे करो no they will not have that they will have a code they will have sounds they will indicate and then they will continue fighting that is the way it works right तो अब इस वर्ष में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बजाएगी और उसमें से क्या क्या था you can repeat after me तथा संकश्च धैर्यश्च बलवानक गोमुखः सेवाभ्यन्तर्या शाशब्दतमूलो भवात् ततः means thereafter after Bhishma has blew the conch shell उसके बाद क्या हुआ thereafter Shankha's conch shell cha also bhi Bheyas bugles cha also Pavan anak trumpet and drums these are names of the instrument right Gomukha means horns Sahas Sahas means all of a sudden जैसे भीष्म ने बोला सब लोग बजाने लगे all of a sudden right ever certainly अब यह हंजंता being simultaneously sounded एक साथ बजने लगे so that शब्द combined sound tumula tumultuous abhavat became right so let's translate so when Bhima blew his conch shell at the same time everybody started doing it so जो यहाँ पे word है ना अब यह हालियंता it is a reflective passive actually so इसका literally meaning होता है the instrument were sounded by themselves or instrument itself made sound that is the meaning of this so जो pavan और anak है ना and gomukh है ना these are the type of instrument which they have taken in the war okay so let's see so translation. So after that, the conch shell, bugles, trumpet, drums, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. Okay. So what happened is that in this way, the Kaurava army was cheering each other. What it was cheering? They were cheering by blowing these things, all of eager to fight the battle. Right? But इसके बाद क्या हुआ इसके बाद पांडवास का भी नंबर था बिकॉज शंख बजा तो एक साइड से बजा तो दूसरी साइड से भी शंख बजना का स्टार्ट होना था राइट सो द नेक्स्ट वर्स इज वर्स 14 so we'll go to verse 14 so you can repeat after me तथा श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यानादे स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो सन्नो नृदब्धतु so tata again thereafter Swetar means white श्वेत होता है ना श्याम श्वेत मतलब white अयेर मतलब होता है horses okay yukte being yoked with महति in the great स्यानादे का मतलब होता है चैरियट रथ को स्यानादे बोलते हैं स्थितो सिचुएटेड है उस रथ पर बैठे थे माधवा means Krishna okay पांडवा means Arjun the son of Pandu यहाँ पे पांडवास का मतलब अर्जुन को रेफर किया गया है ठीक है जैसे कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र वो भी अर्जुन को रेफर किया है पांडवास मतलब पांडु के पुत्र च also ever certainly दिव्यो transcendental शंखो शंख यानी conch shell then pradam atu sounded right so let's see translation on the other side both Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conch shell so क्या बोल रहे हैं कि जो दूसरी साइड पे थे कृष्ण और अर्जुन उनके वो किस रथ पे बैठे थे which type of रथ he was there
एक रथ था जिसमें हॉर्स कैसे थे, वाइट, ठीक है, एंड दे साउंडेड देयर ट्रांसीडेंटल कॉन्शन। अभी ट्रांसीडेंटल कॉन्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्शन होता है ना, जो भीम ने बजाया था ना, सॉरी भीष्म ने, दैट वाज ए नॉर्मल कॉन्शन, दैट वाज नॉट ए ट्रांसीडेंटल कॉन्शन, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हिज पावर इट लुक्स लाइक ए लॉइन। उनकी इतनी पावर थी कि उनको लगा कि ये लॉयन की तरह, शेर की तरह दहाड़ है, ठीक है। लेकिन ये जो अर्जुन के और कृष्ण के जो शंख थे ना, ये नॉर्मल शंख नहीं थे, दिव्य शंख थे। दिव्य क्यों थे, विल सी व्हाई बिकॉज दिव्य, ठीक है, दीज आर नॉट नॉर्मल शंख। सो जो स्टोरी है, मतलब देयर इज अ स्टोरी, जो स्टोरी आती है, सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या हुआ ना कि युद्ध हो रहा था, जब युद्ध होना था उसके बहुत बहुत टाइम पहले, जो कि धृतराष्ट्र है ना, उन्होंने किंगडम को आधा आधा बांट दिया था, किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, पांडव और कौरवों के बीच में, राइट। और वो उनकी राजधानी कौन कौन सी थी, किसी को पता है? हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। तो हस्तिनापुर किसके पास गया, कौरवों के पास, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ किसके पास आया, पांडवों के पास। तो क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र ने दो 50-50 डिवीजन कर दिया कि भाई ठीक है, अभी हम 50-50 कर देते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो उन्होंने क्या किया, आधा किसको दिया, हस्तिनापुर किसको दे दिया, कौरवों को, और पांडवों को क्या दे दिया, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर उनसे कृष्णा मिलने आए। कौन मिलने आया, लॉर्ड कृष्णा। किससे मिलने आए, पांडवों से। और पांडवों के पास वो काफी टाइम तक रहे, कई बहुत समय तक रहे। और उनके मित्र कौन थे पांडवों में, अर्जुन। तो अर्जुन के साथ रहते थे, अलग अलग जगह रहते थे, घूमने जाते थे, मिलते थे और सब कुछ तो आराम से, दे वर वेरी ग्रेट फ्रेंड्स, राइट, इंटीमेट फ्रेंड्स यू कैन से, राइट। सो दे स्टेड टुगेदर, chatted together, went here and there, played games, eat nice prasadam foods, right, lot of things they did, right। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन के चल के यहाँ से बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कृष्ण बोले चलो। देन ही दीज पीपल वेंट समवेयर एंड दे वेंट ए लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक गए। और आगे जाके एक जगह वो रुक गए जहाँ पे एक फॉरेस्ट था। उस फॉरेस्ट का नाम था खांडव। खांडव, खांडव प्रस्थ बोलते हैं उसको, खांडव फॉरेस्ट, राइट। सो खांडव फॉरेस्ट के बाहर वो जाके रुक गए। और खांडव फॉरेस्ट के बाहर दे सेट समवेयर, दे फाउंड ए गुड प्लेस टू सिट और सेट समवेयर, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कृष्ण को कि हमने इस इंद्रप्रस्थ को बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, और हम मैनी जगह ही टुक टू कृष्णा एंड कृष्णा अप्रिशिएटेड द एफर्ट दे इट हैज बीन पुट, बहुत अच्छे से उन्होंने ब्यूटीफाई किया। तो जब वो जंगल के बाहर गए, तो जंगल के अंदर नहीं, तो जंगल के बाहर ही थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने खांडव प्रस्थ नाम से। जब वो खांडव प्रस्थ में पहुंचे, तो वहां से एक ब्राह्मण आ रहे थे, ठीक है। एंड दिस ब्राह्मणा was very very, you know, he was glowing with brilliance like gold, चेहरे पे बहुत तेज था, बहुत चमक थी। एंड his beard and ears were also in gold in color, he was very powerfully built, ठीक है। So he was purposefully coming where Krishna and Arjuna were sitting, right। तो क्या हुआ कि he came और उन्होंने बोला कि आप लोग पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, मुझे पता है, यू आर द फॉरमोस्ट men, foremost warrior among the men, and I know that, and know me, यानी मुझे जान लो, as I am a voracious appetite and I wish to eat, कि मैं एक बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। He was very very hungry, he was very hungry। अब जब क्षत्रिय होते हैं ना, जो क्षत्रिय होते हैं ना, तो वो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते हैं, वर्णाश्रम था पहले, ठीक है। तो जब ये ब्राह्मण एक जंगल से आए और उन्होंने बोला मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो कृष्णा एंड अर्जुन वर वेरी चैरिटेबल, उन्होंने कहा फाइन, दे सेड दे आर रेडी टू ऑफर यू ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ, आपको जो खाना है हम दे सकते हैं, आप बताइए कि आपको क्या भूख है, राइट। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी ब्राह्मण, मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ, ठीक है। और मेरा जो खाना है ना, वो भी सामान्य नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल फूड, आई एम अग्नि, मैं अग्निदेव हूँ। अग्नि मीन्स फायर, फायर गॉड, मैं अग्निदेव हूँ, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू ईट दिस फॉरेस्ट,
मुझे ये जंगल को खा लेना है, खांडव खांडव फॉरेस्ट था, आई वांट टू ईट दिस फॉरेस्ट कंप्लीटली। सो कृष्णा सेड, कृष्णा एंड अर्जुना ने पूछा कि भाई, अर्जुना आस्क्ड कि भाई ये खांडव खांडव फॉरेस्ट क्यों खाना है आपको, व्हाई, द रीजन इज देयर, right? So there are other forests also, you can go there, there are other things also you can take, but why this, right? Give me some reason. So he said, no, no, I want to eat this forest only. So they insisted कि why you want to do that, है ना? तो वो बोले कि there is a reason to it, इसका कोई कारण है। तो अर्जुन बोले मुझे कारण बताइए। तो उन्होंने बोला कि बहुत टाइम पहले ना एक राजा थे, उनका नाम था श्वेतकी। राजा का नाम था श्वेतकी, और राजा श्वेतकी बहुत पायस किंग थे, बहुत अच्छे राजा थे। तो उन्होंने एक बार यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में क्या हुआ था, यज्ञ में क्या डालते हैं हम लोग, घी डालते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बहुत सारा घी डाला था, और उन्होंने इतना घी डाल दिया कि जो जरूरत से ज्यादा था, which was more than needed, right? So अग्निदेव का काम क्या है कि वो घी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? उनका काम है आपसे ऑब्जर्व करना। आप जितना भी आग में घी डालोगे, घी कभी ऐसे नहीं रहता, वो आग सारा, अग्निदेव सारा क्या करते हैं, ही ऑब्जर्व्स। तो उन्होंने वो सारी ऑफरिंग जितनी भी थी सारी ऑब्जर्व कर ली, लेकिन घी इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि स्वयं अग्निदेव को इलनेस हो गई, बीमारी हो गई। जैसे हम लोग भी होते हैं ना, हम लोग तो घी पचा ही नहीं पाते। अभी हमें कोई 100 ग्राम घी 500 ग्राम घी देगा और हम खा जाएंगे तो हमारी बॉडी में भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, राइट? मानते हैं ना सब लोग, है ना, कि हम लोग भी घी नहीं पचा सकते। और यहाँ तो स्वयं अग्निदेव कह रहे हैं कि आई वॉज हैविंग प्रॉब्लम, सो व्हाट डिड आई डू। सो देन अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए, और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, व्हाट शुड आई डू, आई हैव ए प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी सेड कि तुम खांडव प्रस्थ में जाओ, और वहां पे ना उस फॉरेस्ट में देयर आर मेनी मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारी जड़ी बूटी हैं वहां पे, ठीक है? तो तुम उसको खा लो। अब अग्निदेव कैसे खाते हैं किसी चीज को, जलाएंगे और खाएंगे, दे विल बर्न एंड दे विल ईट, राइट? सो अगर तुम इसको खाओगे, इसको बर्न करके खा लोगे, मींस उसको एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम्हारी जो भी क्योरनेस, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएगी। ऐसा किसने कहा, ब्रह्मा जी ने, राइट? तो अग्निदेव ने कहा ठीक है, अगर इट इज द ओनली सॉल्यूशन, फाइन। लेकिन अग्निदेव का ये भी कंसर्न था कि भाई व्हाट अबाउट द क्रीचर्स इन द जंगल, वहां प्राणी भी होंगे, कीड़े मकोड़े भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, एवरीबडी इज जीव, वी कैन नॉट बर्न लाइक दैट। तो ब्रह्मा जी said no, no, that is a place where everybody has completed their karma and they are bearing that karma and they should die, so it's okay, I am telling you that they can die, you just go and burn and eat that place। So उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो खांडवप्रस्थ के लिए चल दिए। जब वो खांडवप्रस्थ पहुंचे तो उन्होंने अपना काम शुरू किया जलाने का, लेकिन वहां पे एक नाग रहता था, उस नाग का नाम था तक्षक, राइट? वो तक्षक नाग जो था ना, वो तक्षक नाग उस जंगल में रहता था, खांडव में। तो इन्होंने क्या किया कि उसको जलाने की कोशिश की, लेकिन तक्षक नाग का बहुत अच्छे फ्रेंड थे, कौन, इंद्र। और इंद्र का काम क्या है, बारिश, पानी बरसाते हैं वो। तो उन्होंने उठाया, एक व्हाट्सएप किया, और इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, पानी बरसा दूंगा। देयर वाज नो व्हाट्सएप दैट टाइम, बट बिकॉज तक्षक रिक्वेस्टेड इंद्र कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इंद्र स्टार्टेड रेन। अभी यहाँ इन्होंने जलाने की कोशिश की और इंद्र ने पानी डाल दिया, और इतना पानी डाला कि वो जलने से पहले ही पूरा बुझ गया। ही ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, अग्निदेव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, लेकिन क्या हुआ, अग्निदेव वाज नॉट सक्सेसफुल। क्यों, बिकॉज इंद्र वाज हेल्पिंग तक्षक। अब क्या करें, तो वापस से इन्होंने ये गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। बोले देखो भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और मैं बार बार कोशिश करता हूँ और इंद्र पानी बरसा देते हैं, ठीक है ना? अभी जैसे दो मिनिस्टर की भी कभी कभी नहीं बनती ना किसी मंत्रिमंडल में, ऐसी हैं, भगवान के देवता भी हैं, एक अग्निदेव है, एक इंद्रदेव है ना? सो उन्होंने कहा एक काम करो, यू गो अगेन टू इंद्रप्रस्थ एंड यू विल मीट टू पीपल, आपको वहां पे दो लोग मिलेंगे, एक का नाम है अर्जुन और एक का नाम है कृष्ण, ठीक है? एंड ये जो अर्जुन और कृष्ण है ना, ये दोनों ऑर्डिनरी लोग नहीं है। ये अर्जुन और कृष्ण क्या है, दे आर वेरी ट्रांसेंडेंटल पीपल, आप उनसे हेल्प मांगो। तो पहले अग्निदेव ने बोला कि अच्छा भाई उनसे कैसे हेल्प मांगे, उन्होंने कहा वो तुम प्रॉब्लम नहीं समझो, तुम जाओ उनसे हेल्प मांगो, उनको बोलो।
तो इन्होंने क्या किया, ये आगे किसके पास, अर्जुन के पास और कृष्ण के पास, क्योंकि वही दोनों बैठे थे। तो उन्होंने बताया देखो भाई इतना सब कहानी पीछे हो गई है, मैं अग्निदेव हूँ, मुझे श्वेतकी ने बहुत सारा घी डाला, मैं पचा नहीं पाया, मुझे प्रॉब्लम हुई, मैं ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने ये बोला, तक्षक नाग रहता है उसने पानी बरसा दिया और मेरा काम नहीं हुआ, सब रीजन बता दिया। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, और ब्रह्मा जी ने बोल के भेजा था कि उसमें एक है नर और एक है नारायण। तो ऐसा नहीं था, अग्निदेव को पता नहीं था किसके पास जा रहे हैं, उनको बता दिया था, एज्यूम अर्जुना एज नर एंड कृष्णा एज नारायण, ठीक है, दिस टू पीपल यू विल फाइंड एंड दे विल हेल्प यू। तो वो आ गए, और ब्रह्मा जी ने पर्सनली बोला भी था कि जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, दे हैव कमिटेड ग्रेव सिन, बहुत पाप किए हैं सारे जंतुओं ने, तो जलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो हियर, राइट। सो अर्जुन सेड, अर्जुन ने बोला हाँ, आई नाउ गॉट द कॉन्टेक्स्ट, मुझे समझ में आ गया कि आप क्यों जलाना चाहते हो खांडव को और खाना चाहते हो, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, हम ये कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ना मेरे पास बहुत सारे डिवाइन वेपन्स हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए ना कोई तीर नहीं, जो धनुष होता है वो नहीं है, आई डोंट हैव एनी बो, एंड मेरे पास कोई चैरियट भी नहीं है जिससे मैं ये वेपन रिलीज करूं, क्योंकि जो क्षत्रिय होते थे ना, क्षत्रियों का एक पैराफेरनेलिया भी होता था, उनका रथ होता था, उनके वेपन्स होते थे, उनके अपने धनुष बाण जो भी उनके अस्त्र शस्त्र होते थे, इसके बाद उनका एक सारथी होता था, ये सब कुछ उनके साथ चलता था, और जब तक ये उनके साथ नहीं होता है वो फाइट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इजीली फाइट, राइट। सो उन्होंने कहा बट आई डोंट हैव ऑल दिस, तो अभी मैं क्या करूं, जब तक आप मुझे दोगे नहीं मैं आपकी हेल्प कर नहीं सकता, राइट। तो इसके बाद क्या किया, अग्नि देवता ने कहा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ही मेडिटेटेड इमीडिएटली एंड कॉल्ड वरुण देव, उन्होंने वरुण देव को बुलाया, वायु के देव, राइट, वरुण देव को बुलाया, जो कौन है, और वो ओशियन के भी डेमीगॉड है, जो ओशियन है ना अर्थ में, ही इज डेमीगॉड ऑफ ओशियन, समुद्र के देवता भी हैं। तो उन्होंने अग्निदेव को बोला, रिक्वेस्ट किया कि समुद्र में जाओ, और समुद्र के बिल्कुल नीचे की तली में कुछ डिवाइन वेपन्स है, वो लेके आओ और अर्जुन को दो, ठीक है। इवन आज भी ऐसा है, हमारे साइंटिस्ट को नहीं दिखता, बट देयर आर लॉट ऑफ वेपन्स इनसाइड द ओशियन आल्सो, ओके। सो उन्होंने बताया, our scientists cannot see it, but Varundev was knowing, so Agnidev said कि you go and bring them, okay। so उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी डिजायर फुलफिल कर दी, वो गए और वहां से बहुत सारे वेपन्स लाए, और ये सारे वेपन किसको दिए, अर्जुन को दिए, ठीक है, कि भाई अर्जुन ये लो वेपन्स एंड आप फाइट करो, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अर्जुन ने कहा ये तो ठीक है, और रथ, तो उन्होंने वरुण देव को बोला कि एक काम करो, आप रथ भी लेके आओ एक इनके लिए। तो वरुण देव ने क्या किया, वो गए, किसके पास, वो गए और एक रथ लेके आए जो था सोमदेव का रथ। सोमदेव कौन होते हैं, सोमा मतलब मून गॉड, चंद्रमा के जो मून गॉड होते हैं वो सोम होते हैं। तो वो रथ लेके आए, और वो जो रथ था ना, द चैरियर वाज ज्वेल्ड, ज्वेल्ड मतलब उससे बहुत सारे मोती लगे थे, प्रीशियस स्टोन्स लाइक एमरल्ड, रूबी, लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर, एंड इट वाज शाइनिंग लाइक सन, सूरज की तरह चमक रहा था रथ, राइट। एंड इट वाज हैविंग व्हाट, व्हाइट हॉर्सेस, इसमें सफेद घोड़े थे, स्पेशली केम फ्रॉम द लैंड ऑफ गंधर्व, जो घोड़े थे वो गंधर्व की लैंड से आए थे। गंधर्व प्रेजेंटेड बाय चित्ररथ, चित्ररथ कौन थे, ही वाज द किंग ऑफ गंधर्वास। सो जो गंधर्व होते हैं ना, दे आर रेजिडेंट्स ऑफ हायर प्लैनेट्स, और उनकी ब्यूटी ये होती है कि बहुत अच्छा गाना गाते हैं वो, दे कैन सिंग वेरी वेल, गंधर्वास, ठीक है। सो इवन even in our planet, in a traditional way, if there's somebody really great singer, they take a title called Gandharv। आज भी कुछ संगीतकार है ना, जो बहुत बड़े संगीतकार है ना, उन्हें गंधर्व का टाइटल मिलता है। जैसे अगर आप गेम्स में देखो तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। जैसे विराट कोहली को, कई सारे खिलाड़ियों को दूसरे गेम्स में भी मिला हुआ है। इसी तरह से जो संगीतकार होते हैं उन्हें गंधर्व का मिलता है। तो गंधर्व जो होते हैं ना, वो होते हैं ग्रेट ग्रेट सिंगर्स, ठीक है। तो वो जो घोड़े थे ना, वो गंधर्व की लैंड से आए थे, ठीक है। एंड दे वर सो पावरफुल दैट दे कैन गो एनीवेयर इन थ्री लोकास, हायर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट यानी भू अर्थ, अर्थ पे, एंड इवन लोअर प्लैनेट, दे कैन गो एट एनी स्पीड, दे वर वेरी पावरफुल। सो अग्निदेव ने सब कुछ लिया, एंड ही गेव इट टू हूम, अर्जुन, अर्जुन को दे दिया, और बोला अर्जुन को कि तुम इनको लेके जाओ, और तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो। तो इस तरह से अर्जुन को उनका धनुष मिला,
जिसका नाम था गांडीव, राइट। तो अपने ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो ना, ग्रेट चैरियट, ये वही चैरियट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चैरियट किसने दिया था? अग्निदेव ने। एंड वाई वाइट हॉर्सेस, वाइट हॉर्सेस कहाँ से आए थे? गंधर्व से आए थे, राइट। और इवन अग्निदेव ने और भी बहुत सारी चीजें गिफ्ट लाए हुए। उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को भी एक क्लब दिया जिसका नाम था कौमुदकी, ठीक है ना। शंख चक्र गदा पद्म ये हमेशा विष्णु के पास रहते हैं ना, जो गदा थी कौमुदकी ही गिफ्टेड। और उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट जो है भीम को भी दिए, बाकी लोगों को भी दिए। एंड इसके बाद यू नो व्हाट ऑल द स्टोरी हैपेंस, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन ने और कृष्ण ने रक्षा की, पानी नहीं बरसने दिया, और उन्होंने पूरा जंगल खाया एंड ही गॉट हिज इलनेस क्योर। दैट इज द स्टोरी एंड दिस इज द वे कृष्णा एंड अर्जुना प्रोटेक्टेड दैट Agnidev from the fury of Indra. Clear है? Any questions? So this was the background कि अर्जुन को वो जो रथ था वो कहां से मिला। वो रथ सामान्य रथ नहीं था, और उस रथ पे रह के उनका जो कौशल था ना, वो दिव्य शंख था। क्यों उसको ट्रांसीडेंटल, यहाँ पे हर एक वर्ड का एक बहुत डीप मीनिंग है, उसके पीछे पूरी पूरी हिस्ट्री है, स्टोरी है कि क्या हुआ था। एंड दैट इज वाई जो उनका कौशल था ना, दिव्य शंख उन्होंने बजाया। जब वो दिव्य शंख बजाया तो यू कैन इमेजिन द साउंड ऑफ दैट। It was so huge, it was unimaginable, right? So let's go to the purport of this verse. So in contrast with the conch shell blown by Bhishma Deva, the conch shell in the hands of Bhishma, Krishna and Arjuna was described transcendental, Divya. The sounding of the transcendental conch shell indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. We discussed this, right? So एक वर्ड है, जयस्तु पांडु पुत्रम येषम पास के जनार्दना, ये महाभारत में आता है। तो उन्होंने बोला है विक्ट्री इज ऑलवेज विद द पर्सन, with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them, and whenever and wherever the Lord is present the goddess of fortune is also there. तो यहाँ पे अगर आप देखो एक वर्ड आता है माधव। माधव का मतलब क्या होता है? वो तो उनका नाम हुआ, बट कृष्णा का नाम, ऐसे तो कृष्णा के बहुत सारे नाम होते हैं, माधव ही क्यों बोला है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग व्हाई इट सेड माधव? बहुत सारे नाम है ना, कृष्णा बोल देते, गोपाल बोल देते, गोविंद बोल देते, माधव ही क्यों बोला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माधव? व्हाट कॉन्सर्ट? हाँ, ये नियर. So Arjuna has been riding Krishna on this chariot, and Krishna he addressed Krishna as Madhava. माधव का मतलब होता है माँ, का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है। एंड धव का मतलब होता है हस्बैंड। सो माधव का मतलब हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी। अब लक्ष्मी जी कहां से आ गई यहाँ पे, राइट। सो wherever is Krishna is there, his Lakshmi will also be there, means the goddess of fortune, right. So Krishna, so जो कृष्णा थे ना, there must be fortune wherever there is Krishna, and Krishna is with Arjuna, so Arjun will have the fortune. So भगवत गीता में आई थिंक लास्ट चैप्टर में 78 वर्ष में बोलते हैं संजय, पूरी भगवत गीता बताने के बाद, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीति मति ममा। व्हाट डज इट मीन? यत्र, यत्र मतलब जहां पर, वेरेवर, योगेश्वर कृष्णो, योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरा, एंड वेरेवर पार्थो यानी अर्जुन, अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं, राइट, ठीक है। सो कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक एंड वेरेवर अर्जुना द सुप्रीम आर्चर, धनुर्धारी, ठीक है। तत्र, तत्र मींस देयर, वहां पे श्री विजयो भूतिर, वहां श्री भी है और विजय भी है, यानी ऑपुलेंस भी है, विक्ट्री भी है। ध्रुव नीति मतिर ममा, ध्रुव भी है और नीति भी है, ये मेरा मत है। किसका मत है? संजय का। As Sanjay was not a normal person, he could see what is happening at other place sitting at one side. ये धृतराष्ट्र को बोल दिया था
Before Bhagavad Gita was almost finishing, it was told कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मति ममा। राइट, कई बार हमको ऐसा लगता है कि जब हमें लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि अरे अर्जुन तो लकी था, उसके साथ कृष्ण थे, मेरे को थोड़ी कृष्ण आके बताएंगे, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए। वी गेट कंफ्यूज्ड एंड bewildered sometimes, right? That is why we have guru. You can ask, you can consult. What is the problem, right? You have sadhu, you have shastra, right? You have guru, sadhu, and shastra. There were three things we discussed now. Okay, whenever you are in problem, you should follow whom? Guru, sadhu, and shastra, because they can only give you the right advice. Other people may confuse you, or if they don't know, they don't know. You can also get bewildered, right? So अगर आप अर्जुन बन पाओगे तो कृष्ण तो अपने आप आपको गाइड करेंगे ना। एंड अर्जुन की क्वालिफिकेशन क्या थी? भक्तों में इसी सखा चेती, भक्त भी थे मित्र भी थे। अभी मित्र बनने का तो हमारा लेवल है नहीं, तो हम भक्त तो बन ही सकते हैं, राइट। एंड प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति का मतलब ना ये नहीं होता है कि आप पूजा करते रहो दिन भर। भक्ति का मतलब ये होता है, फॉर ए स्टार्टिंग डिवोटी द मीनिंग ऑफ भक्ति इज जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरु। दैट इज इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। गुरु ने बोला है कि ये करना है, दैट इज एनफ फॉर यू टू गो इनटू दैट पाथ। और अगर आप पूरी भगवत गीता, इंग्लिश भगवत गीता कितने लोगों के पास है, राइट? आपको एक होमवर्क देता हूं, आप पूरी बुक में जाना, एक वर्ड भूल के लाना, डिवोशन। ये पूरी भगवत गीता इंग्लिश वाली में डिवोशन वर्ड नहीं है, उसमें वर्ड है डिवोशनल सर्विस। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टेल। डिवोशनल सर्विस मींस भक्तिमय सेवा, राइट? सो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, हु इज वेरी ग्रेट महाराज, he says that love means attention to detail. Somebody asked Maharaj, what is the meaning of it? He elaborated कि love means service and service means attention to detail. जैसे आपको अगर किसी से प्यार है ना, आप किसी को चाहते हो ना, और जब वो आपके घर आ रहा होगा ना, लेट्स से कोई फ्रेंड है आपका, यू लाइक हिम वेरी मच, ए फैमिली और ए फ्रेंड और ए रिलेटिव, जब आपके घर आ रहे होते हो तो आप क्या करते हो? आप सारी चीजों का ध्यान रखते हो कि नहीं नहीं आएंगे तो हम पानी पूछेंगे, खाना पूछेंगे, घर दिखाएंगे, अच्छी बुरी बातें करेंगे, कुछ तो दुख सुख की बातें करेंगे, राइट? वी विल गिव देम शेल्टर ऑल्सो। आप उनकी हर चीज का ध्यान रखते हो। नहीं नहीं ये वाले प्रभु जी आते हैं तो ये प्रसादी खाते हैं, ये वाली माता जी आती हैं तो ये वाला जूस बहुत पसंद है, ये वाले उनके बच्चे आते हैं तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है। आप हर वो चीज करोगे जो उन्हें अच्छी लगती है। दैट इज अटेंशन टू डिटेल। उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे आप। क्यों? क्योंकि आप उनसे लव करते हो। मगर वो आएंगे, आपके पास आएंगे और आप बोलोगे बैठे ही सोफे पे, कुछ बोलेंगे, आप 2 घंटे तक बात ही करते रहेंगे, पानी भी नहीं पूछेंगे, फिर वो बोलेंगे थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ पानी तो मिलेगा, वी लव यू सो मच, आप बहुत दूर से आओगे तो बहुत प्यास लगी, लेकिन पानी में क्या रखा है, चलो बातें करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। आई लव यू बोलने से तो नहीं होगा। यू हैव टू सर्व, यू हैव टू सर्व दैट पर्सन whom you love। जैसे हम अपने बच्चों को भी करते हैं ना, सुबह 7 बजे स्कूल का टाइम होता है और बच्चा आके बोले अम्मा आई एम हंग्री, मुझे खाना दो, मुझे स्कूल जाना था। आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं आई लव यू बेटा, बहुत महंगे स्कूल में एडमिशन कराया, जाओ कोई बात नहीं पढ़ो। नहीं नहीं आई लव यू गो। नो नो भूख लगी है, नहीं ना आई लव यू बेटा, आई लव यू सो मच। नहीं नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो आप बोलने के बजाय एक्शन करोगे, आप जाओगे, खाना बनाओगे, भगवान को प्रसाद लगाओगे, उसको दोगे। सो डिवोशन इज एक्चुअली नथिंग। डिवोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिवोशनल सर्विस। और ये चीज आप स्पिरिचुअली नहीं करते, आप मटेरियली भी करते हो। आप अपने घर में अपने स्पाउस को, व्हेन यू लव देम, यू डू समथिंग फॉर देम। You just sit down, idle and speak, right? You do some service to them, and they also do some service to you, and that is the way reciprocation happens between two people, right? है ना, ऐसे ही होता है ना। तो इवन यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर आप अर्जुन बनोगे तो कृष्ण आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अर्जुन अर्जुन ऐसे ही नहीं बन गए थे, अर्जुन को अर्जुन बनने में बहुत टाइम लगा। He increased his skills of Kshatriya dharma so well that Krishna chose whom to be the point of Mahabharata। इतना स्किल डेवलप किया था अर्जुन ने कि कृष्णा ने बोला नहीं तुम रिप्रेजेंट करोगे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कृष्णा जो है, कृष्ण को जरूरत थी क्या किसी को मारने की? He could have killed anybody, but उन्होंने माध्यम बनाया। किसको माध्यम बनाया? अर्जुन को क्रेडिट दिया।
जो अच्छा वैष्णव होता है ना, वो सर्विस करने के बाद ये नहीं बोलता मैंने किया, तो ये बोलता है नहीं नहीं ये वाले ने आए थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने किया। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप कैसे करोगे सर्विस? आप कर ही नहीं सकते सर्विस। पहले तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगी, फिर आपको ढूंढ के जाना पड़ेगा, फिर अगले देने वाला भी रेडी हो आपको देने के लिए, फिर आप उसको करोगे, है ना। और जब हम सर्विस करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे अनर्था भी सामने आते हैं। ये वाले प्रभु जी ने मुझे वैसे बोला, वो वाली माता जी ने मुझे वैसे बोला, मैं तो इसको ऐसे करना चाहता था, किया नहीं, मैंने इतना सारा किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैं तो आज थक गया। उनको तो कभी नहीं मिलती है, वो तो आते हैं क्लास करके खा के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सामान तो मुझे रखना पड़ता है, चीजें तो मुझे करनी पड़ेगी। राइट, हमें कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि ओनली आई एम डूइंग, नोबडी एल्स इज डूइंग, व्हाट एल्स। ये हमारे अनर्थ हैं जो सामने आते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी परफेक्ट नहीं है और सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्ट होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते धरती पे, हम ये बार बार जन्म मरण नहीं ले रहे होते, हमें बार बार बॉडी नहीं मिलती, यू वुड हैव गॉन, बट वी आर हियर। एक हिंदी में वर्ड होता है ना ढीठ, सुना है किसी ने ढीठ वर्ड की? बहुत ढीठ है, बहुत बेशरम, राइट, हम सब ढीठ हैं। अभी भगवत गीता बोलती है कि हम पहले भी थे अब भी थे, तो सोचो हम सतयुग में भी होंगे, हमारा कुछ नहीं हुआ, फिर हमने त्रेता में भी जन्म लिया होगा, फिर हम द्वापर में भी आए थे, अभी हम कलयुग में भी बैठे हुए हैं। कितने जन्म से हम यही कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में आप भगवत गीता सुन रहे हो सकता है पिछले जन्म में नहीं सुन पाए, या हो सकता है पिछले जन्म में कुछ आपने पायस एक्टिविटी की तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप भगवत गीता सुन पा रहे हो। बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर बाई भगवत गीता इटसेल्फ, अबाउट भगवत गीता के नो नॉर्मल पीपल कैन एक्सेस इट, इवन इफ दे ट्राई टू एक्सेस इट, अगर उनके एनफ पायस कर्म नहीं है तो वो नहीं सुन पाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो ऑल द सोल्स हु आर कमिंग हियर इन दिस क्लास, आई विल से थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग पाया सुनो, इवन ऑनलाइन भी जो सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेस सबको नहीं है। इट मे लुक लाइक नॉर्मल थिंग, बट इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग, आई कैन एश्योर यू। एंड ये मैं यूजुअली बोल रहा हूँ, लॉजिकली बोल रहा हूँ। ओके, परफेक्ट। सो ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि विक्ट्री इज ऑलवेज विद द पर्सन सन्स ऑफ पांडु, बिकॉज कृष्णा इज एसोसिएटेड विद देम, एंड वेयरएवर लॉर्ड इज प्रेजेंट द विक्ट्री हैज टू बी देयर। Therefore, इसीलिए the victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the conch of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated were donated by Agnideva. हमने स्टोरी सुनी ना, अग्निदेव ने कैसे उनको रथ दिया था। And this is indicated that chariot was capable of conquering all sides. उस chariot में इतनी पावर थी, हर एक जब युद्ध होता है ना तो हर एक चीज का भी अपना एक पोटेंसी होता है, हर एक चीज का भी अपना पावर होता है। तो उस रथ में ही इतना पावर था कि वो जहां चाहे तीनों वर्ल्ड में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीन वर्ल्ड बोले गए ना, एक्चुअली ये तीन नहीं होते हैं, ये 14 होते हैं, लेकिन रेफर किया गया अपर प्लेनेटरी सिस्टम, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम एंड मिडिल वन इज अर्थ। क्लियर ना? हम लोग जब बात करते हैं ना कि हमें भवसागर से बाहर निकलना है और ये करना है वो करना है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसका सबसे इजी पाथ यही अर्थ है, धरती है। ठीक है ना? किसी दिन हम बात करेंगे कि ऊपर के जो होते हैं स्वर्ग, महरलोक, ब्ला ब्ला, सत्य लोग कैसे होते हैं, या नीचे के कैसे होते हैं, नीचे के कौन कौन से होते हैं। देयर इज अ प्रॉपर साइंटिफिक डिटेल्स गिवन इन भागवतम। भागवतम में क्रिएशन कैसे हुआ इस यूनिवर्स का, भगवान ने कैसे किया, उसकी पूरी डिटेलिंग है थर्ड कैंटो में, तो कभी हम उस पर बात करेंगे। फाइन, ओके। देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड दिव्य शंखो प्रद्युम्न। दिव्य शंख प्रद्युम्न का मतलब होता है कि जो अर्जुन के और कृष्ण के जो कॉन्शल हैं, दे आर वेरी मच ट्रांसीडेंटल, राइट। भीष्मदेव कॉन्शल वाज ए सिंपल कॉन्शल, नॉट ट्रांसीडेंटल, एंड ही ब्लू इट लाइक ए लॉइन, बट दिस वाज ए स्पेशल कॉन्शल। तो इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, वी विल सी सम स्टोरीज वी कैन कवर टुडे, इफ नॉट देन प्रोबब्ली वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट्स टिल नाउ? You can ask questions. It should not be a monologue also, na? If you have any doubts, raise hands till this point. Is it boring? Okay. You are interesting? Okay. No doubts? Okay, perfect. No. So we'll go to next this thing. So verse 14 mein, these are the summaries that Krishna and Arjuna's consul were divine self. Madhav was represented as a goddess of fortune, and chariot was given by whom? Agni. Victory is certain. Okay. How many people take notes in this class? Raise your hand.
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। सो बाकी सारे लोगों के लिए न्यूज है कि उनका टेस्ट होगा, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनका भी होगा और बाकी लोग का भी होगा। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट। दिस टेस्ट में बी एन एमसीक्यू फॉलोड बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, अगली क्लास में छुट्टी, कोई नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉलोड बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव। ठीक है, एंड आई विल गिव यू एनफ टाइम टू प्रिपेयर। So I am giving you from today at least 8 weeks to prepare. Deal? Done deal? 8 weeks बहुत होता है। आप 8 times भगवद गीता पढ़ सकते हो, फर्स्ट चैप्टर, है ना? Good. See these notes and these things are for yourself. I'm not going to check them and evaluation कि यार बच्चों इधर कॉपी जमा करो कल मार्किंग करके दूंगा। No, this for yourself. Many times in discussion you find some good things. You can note them down for yourself. You can refer them back when you want to revise and see how things evolved over time, right? So that is important. So please take your own notes. Who is sending the notes today, Deepak? Who is sending the notes today? We did not decide. Mataji, you can send now this class. Okay, so my Princy Mataji will send the notes today, and next class somebody has to nominate now itself. Who will send the next class? One person, any one person. No, you, not you, you have sent already notes in the WhatsApp. No, not next means not next. Next means whenever next class happens. Okay, so Priyadashni Mataji will send, and Sarita Mataji and Princy Mataji will brief her कि how to send and how to note. Is that okay? Next class. So whenever after 16 next class will happen, then Priyadashni Mataji will send. Okay. I will ensure no class happens before 16th. Okay, fine. So, nee, it is necessary. I'm not kidding. It is necessary. You have, even you can note down in your book also, that's fine. But please have some notes with you. It helps you only to grow. Fine. And as we go deeper, it will help you. So, okay, so let's go to next verse. And it is a very big verse. Very big verse. Not 2 lines, but it has a lot of stories behind it. Okay. So let's read about it. Panchajanyam Rishikesho देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दन्दो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दन्दो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दन्दो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। Okay. पांचजन्यम, पांचजन्यम मीन्स द कॉन्शल नेम पांचजन्य। शंख का नाम है, किसके शंख का नाम है? ऋषिकेशो। ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश का मीनिंग क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देवदत्तम, देवदत्तम किसका शंख है? कौन शेल्ड आफ्टर नेम ऑफ whom? नेम देवदत्ता। धनंजय, धनंजय किसको बोला गया है? अर्जुन को, द विनर ऑफ वेल्थ। ओके। पौंड्रम, पौंड्रम द conch named पौंड्रम। दमदो ब्लू। महाशंखम द terrific conch shell, ठीक है। महाशंख, शंख नहीं महाशंख। भीम कर्म वन हु परफॉर्म्स हेरिकुलेंट टास्क, ठीक है। भीम का नाम ऐसे ही भीम नहीं है। वृकोदरा, वृकोदरा मतलब जो बहुत खाता है, द वेरिशियस ईटर, ठीक है। भीम, भीम के लिए बोले वृकोदरा। ओके, ट्रांसलेशन। देन लॉर्ड कृष्णा ब्लू हिज कॉन्शल कॉल्ड पांचजन्य। पहले किसने बजाया था? भीष्म ने, लाइक ए लॉयन। और अभी कौन बजा रहा है? भगवान कृष्ण। और उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। So it can be one of the questions. Option 4 options will be there. Question will be, what is the name of Krishna's conch? Okay. Option 1 Panchajanya. Option 2 Panchajanya. Option 3 Panchajanya. Option 4 Panchajanya.
Clear? These options are given when the class is happening. In the exam, different options will be there. Okay. So the Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew this, the Devadatta. Arjun का जो शंख था वो कौन सा था? Devadatta. Bhima, the ferocious eater and performer of Herculean task, blew his terrific conch shell called Pandav. और भीम के बाद जो शंख था वो कौन सा था? पांडव। और भी पांडवों के पास शंख थे, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शंख थे, उनके अपने अपने नाम हैं। वी विल गो स्लोली देयर। ओके, सो लॉर्ड कृष्णा इज एड्रेस्ड हियर एज ऋषिका। ऋषिका, ऋषिका का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश में दो वर्ड हैं, एक है ऋषिका, एक है ईश। ऋषिकेश। सो ऋषिका, ऋषिकेश भगवान कृष्ण का नाम है, ठीक है। और जो ऋषिकेश है ना, वो ऋषिका का मतलब होता है सेंसेस। जैसे हमारे पास कितने सेंसेस हैं? फाइव। भगवत गीता कहती है हमारे पास फाइव सेंसेस नहीं है, हमारे पास सिक्स सेंस है। सिक्स कौन सा होता है? मन, माइंड। वो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होता है हमारा, ठीक है। ओके, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी वर्वर्धितम। जो मन को कंट्रोल करना, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। 15 चैप्टर में क्या क्या आता है? ममे वांश जीवलोके जीव भूता सनातना। ये सारे मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। ममे वांश जीवलोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन। एक होता है मैग्नेट जो चिपकाता है, अट्रैक्शन। एक होता है फ्रिक्शन। सो मनः षष्ठानि इंद्रियानि, जो हमारा मन है ना, वो हमारी छठवीं इंद्रिय होती है, ऐसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, विच इज स्ट्रगलिंग इन दिस वर्ल्ड। और ये भी बता रहा है कि छठवीं इंद्रिय कर क्या रही है? स्ट्रगल कर रही है। हम भी यही कर रहे हैं ना। हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम तो मन से ही होती है। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, फिर हम वो सारे काम करते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमें पता है कि हम मन पे जीत लेंगे, मन को जीत लेंगे या मन को कंट्रोल करेंगे, तो आधी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, राइट। तो प्रकृति स्थानी कर्षति, आई थिंक दिस इज वर्स 14 in chapter 15. ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना मना सष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ऋषिका का मतलब होता है वो सेंसेस, मींस इंद्रियां। ईशा का मतलब क्या होता है? ईश मतलब क्या होता है? लॉर्ड, मास्टर, राइट। सो व्हाट इज ऋषिकेशा? मींस मास्टर ऑफ द सेंसेस, राइट। यानी जो हमारे सेंसेस है ना, जो हमारे सेंसेस हैं, आईज, नाइस, आईज, नोज, ईयर्स, these senses do not belong to us. एक्चुअली में हमारे सेंसेस हैं ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली नथिंग बिलोंग टू अस, इवन आवर दिस बॉडी डज नॉट बिलोंग टू अस। दिस ऑल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो इट्स बॉडी एंड द सेंसेस should be used in the service of Krishna, right? बट हम लोग क्या करते हैं, ये सारे सेंसेस हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, बट दी सेंसेस शुड बी यूज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आप जब ये 2 घंटे आते हो ना क्लास के लिए, दैट टाइम यू आर यूजिंग दी सेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, बट रेस्ट 5 days, 6 days and 22 hours we might be using for ourselves. So when we go back, when we chant द होली नेम, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, 1 राउंड, 2 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड, जो भी आप कर रहे हो, यू आर एक्चुअली यूजिंग ऑल योर सेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एंड ऑल द स्क्रिप्चर से, सारे शास्त्र बोलते हैं कि जितना समय, इवन एक क्षण, एक सेकंड भी, जितना समय आप भगवान की सेवा करते हो, आप उतना ही प्योरीफाई होते हो। आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, एनी डिवोशनल सर्विस यू आर डूइंग, राइट, एनीथिंग यू आर डूइंग। इवन आप एक क्लास में उठा के एक छोटी सी चीज यहां से उठा के वहां भी रख दोगे ना, दैट्स अ डिवोशनल सर्विस फॉर यू, दैट इज इक्वल टू डिवोशनल सर्विस। और वो जो आप काम कर रहे हो ना, वो यहाँ के टॉप टेम्पल में जो टॉप पुजारी सुबह 4:30 बजे की मंगल आरती कर रहे हैं ना, इट इज इक्वल टू दैट, इट्स नॉट चेंज, इट इज ऑल इक्वल। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, जैसे कि हम जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको बस जाना है, मंदिर में घुस जाना है, धक्का मुक्की करके आके भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, मैं और मेरे भगवान, आजू बाजू वाले कौन, आई डोंट नो, धक्का मुक्की भी कर लेंगे, सब हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीस आर आल्सो वैष्णवास, राइट।
एक सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़ा हुआ है ना, जो चीजें मैनेज कर रहा है, आपको डांट भी सकता है कि चप्पल उतार के जाइए, लाइन में जाइए, भीड़ मत करिए. He is doing the same level of service. Bhagavad Gita says, as that is equivalent to anybody who is on the altar, जो डिटीज के सामने खड़ा है, सेम सर्विस कर रहा है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज डिवोशनल सर्विस. सो यहाँ पे बोला गया है कि हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, कृष्णा, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज देयर. सो एक मध्य लीला है, मध्य लीला में एक जगह बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्व प्रवत्ते निर्मलम. And Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. And if we use all our senses for the service of the Lord, then we will get purified and हमारी भक्ति भी उससे आगे बढ़ेगी. That is what we have to understand. Okay, perfect. So if anybody asks you what is bhakti, because हम हमेशा devotional service की बात करते हैं, devotion की बात नहीं करते. तो what is the meaning of devotion? Using our senses in the devotional service of the Lord is called bhakti. Using our senses in the devotional service of the Lord is called bhakti. That is the meaning of bhakti for anyone in this world, right? That is again nothing. It is nothing but it comes back to what? Devotional service, right? So let's read purport. So purport: Lord Krishna is referred to as Rishikesha in this verse because he is the owner of all senses. The living entity are part and parcel of him, right? Therefore, the senses of living entity are also part and parcel of his senses. The impersonalist cannot account for the senses of the living entity, and therefore they are always anxious all living entities as senseless or impersonal. The Lord, Bhagwan, situated in the heart of all living entities, directs their senses, but he directs in terms of surrender of living entity, and in case of a pure devotee, he directly controls all the senses. तो यहाँ पे जो कृष्णा है ना, जब कोई प्योर डिवोटी होता है ना, तो जो उसके सारे सेंसेस को भगवान ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको नहीं टेंशन लेने की जरूरत होती है. सो कृष्णा वाज क्लियरली द कंट्रोलिंग द सेंसेस ऑफ अर्जुना हियर. Arjuna vision, Arjuna's intelligence, his hearing ability, his power, everything he was there, he was doing. So why he should be fearing? He should not be fearing at all, right? Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental sense of Arjuna, and thus his name is particularly called Rishikesh. Okay. Further, Prabhupada says the Lord has different names according to his different activities. भगवान के एक्चुअली जो नाम है ना, वो उनके भक्तों ने उनसे प्यार करके दिए हुए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका नाम मधुसूदन है. क्यों नाम मधुसूदन है, किसी को मालूम है? वाई ही इज कॉल्ड मधुसूदन? स्क्रीन पे लिखा है, यू कैन रीड. Because he killed a demon named Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to whom? To cow and the senses, right? His name is Vasudeva because he appeared as a son of Vasudeva. उनके तो कोई ऐसे पिता नहीं है, भगवान के कौन पिता होंगे? But he appeared, right? His name is Devaki Nandan. Why? Because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastime to Yashoda in Vrindavan. और भी कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, राइट? जैसे माखन चोर बिकॉज ही यूज्ड टू स्टील व्हाट? माखन, राइट? एक बार उन्होंने माखन चुराया और वो कोई गोपी पकड़ के लाई, तो बोले उनकी माँ को, यशोदा को, कि देखो इसने माखन चुराया है. तो कृष्ण से पूछा माँ ने, तुमने इनका माखन चुराया? बोले नहीं. बोले देखो झूठ बोल रहा है. बोले नहीं मैंने नहीं चुराया. किसका माखन था? बोले मेरा माखन तुमने चुराया ना, मम्मी को बोलो अपने. बोले नहीं मैंने नहीं चुराया, आपका माखन मैंने नहीं चुराया. एक्चुअली ही वाज राइट, वो उनका था ही नहीं. इट वाज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड. इफ यू सी दैट वे, उन्होंने क्या चुराया? नहीं चुराया. इवन इन द चाइल्डहुड ही इज नॉट टेलिंग ए लाई. ही वाज माखन चोर, रन चोर, because he left once battlefield also. His name is Giridhari also. Why? Because he took the Giri Govardhan on his smallest finger. शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वो he was taking on finger, his finger itself was not touching the parvat also. There was some gap because of the potency of the finger itself, the nail itself, he was able to hold that everything, right? So
And his name is Parthasarthi also. Why? Because he worked as a charioteer between the Arjuna. Similarly, his name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. है ना? Correct है ना? So many names are there. In fact, he took so humble position as a charioteer. Nobody else will be okay to take in general. पहले बताया था मैंने एक बार कि जब युद्ध होता था तो जो चैरियट पे रहता था राजा वो पैर मार के अपने सारथी को बोलता था लेफ्ट जाओ राइट जाओ राइट ऐसे प्यार से नहीं बोलेगा हे कृष्णा आज लेफ्ट चलें हे कृष्णा सीधे चलें नहीं नहीं ही हैज टू फाइट ही विल बी इन द रजोगुण ऑल द टाइम एंड फाइटिंग फॉर कृष्णा राइट सो ही विल बी इन दैट मूड अभी सोचो आपका ड्राइवर हो आपके पास राइट और अब ड्राइवर को बोलो कि ठीक है भाई एक काम करते हैं मैं जब लेफ्ट जाना तो मेरे एक गाल पे मारो जब राइट जाना तो दूसरे गाल पे मारो जब रुकना हो गाड़ी में बाल खींच दूंगा मैंने कहा ठीक है आज आप कार चलाओ मैं थोड़ी देर बैठता हूँ पीछे and then we will see what happens right so he took such a humble position by becoming सारथी so इसीलिए आगे जाके एक वर्ड आता है infallible he is infallible अच्युत कृष्ण के लिए यूज होता है आगे आगे आएगा कुछ टाइम बाद so that is what he did. So again, Arjuna is referred as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditure for various different sacrifices. इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैट अर्जुन को वो सारा जो धन था उसने कैसे इकट्ठा किया इसको धनंजय बोलते हैं ठीक है सिमिलरली भीमा इज नोन एज ब्रकोदरा बिकॉज ही could eat as voraciously as he could perform herculean tasks तो जो भीम थे ना वो बहुत खाते थे बहुत ज्यादा खाना खाते थे और वो काम भी बहुत बड़े बड़े करते थे बहुत बड़े बड़े काम करते थे ही यूज्ड टू डू सच ए लार्ज स्केल थिंग्स इसको कहता था भीम such as killing the demon Hidamba. Hidamba को मारा था. So a particular type of conch shell blown by the different personalities on the side of Pandavas, beginning with the Lord, were very encouraging to the fighting soldiers. जैसे उनकी साइड में सारे आप स्प्लिट हो गए थे इनकी साइड में भी सेम चीज हुई ठीक है ऑन द अदर साइड देयर वाज नो सच क्रेडिट्स नॉट द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम डायरेक्टर नॉट दैट ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून मतलब माधव नहीं थे so they were destined to the loss of the battle and there were that was the message announced by the sounds of the conch shell right so अभी इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं पांचजन्यम पांचजन्य ओके सो इसकी भी एक स्टोरी है आई लेट यू नो सो किसी को मालूम है पांचजन्य शंख की स्टोरी क्या है एनीबॉडी नो ओके सो दैट्स अ होमवर्क टू यू Panchajanya Shankar was given to Krishna by Maya Danav. Was that the case? No. Yeah, near, but it was not that the case. Okay. So पांचजन्य और देवदत्त हैं दो शंख अलग अलग हैं इनकी स्टोरी है probably we will discuss next time but in the meantime any questions any doubts no okay so I have one more thing to discuss today and that probably I will show on the screen. So last time somebody asked me that what is the meaning of this mantra that we talk about before we take prasadam, right? Somebody asked me the meaning. So I said I will discuss in some class. So let me project that first. One second. So आप लोगों को क्या लगता है what is the meaning of prasad? Why prasadam is important to keep telling कि प्रसाद खाना चाहिए प्रसाद खाना चाहिए अभी मुझे शुरू में when I was taking class I sometime heard that प्रभु जी why the count is necessary to be given I don't want to take prasadam so I want to clarify to all of you that we take the count through the form because we wanted to arrange not only prasadam your sitting arrangement also okay, so that is of course prasadam is the basic need. We have to tell how many people have to be cooked for because we cannot waste it. But another reason is there are some other logistic things also because of which we takes the count. Okay, so and we have the in the form you can mention if you don't want to take prasadam, but I will highly encourage that please
take prasadam that is necessary for you. Okay, perfect. So this is the verse which says, and you can repeat after me. Mahaprasade Govinde नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पा पुण्यवतां राजन् विश्वासु नैव जायते. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मतलब है गोविंद के महाप्रसाद नाम और वैष्णव भक्त में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता. जिनको दोज हु आर थिंकिंग इट इज स्मॉल थिंग ना, दे डोंट बिलीव इन दैट. ठीक है. शरीर विद्या जाल जगेंद्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामयी करी बारी जीवा जयी. यहाँ पे क्या लिखा है? शरीर अविद्या जाल. जो हमारा शरीर है ना, ये अविद्या का जाल है. अविद्या मीन्स नॉलेज नहीं है हमें. वी डोंट हैव नॉलेज. वी ऑल नो दैट वी डोंट हैव वेरी मच नॉलेज, राइट? जड़ेंद्रिय ताहे काल. ये जड़ क्या इंद्रिय है जो जीव का कट्टर शत्रु है, राइट? क्योंकि वे जीव के भौतिक विषयों के भोग में इस संसार में फेंक देते हैं. वी वांट टू एंजॉय दिस, वी वांट टू एंजॉय दैट, हम इसी में पड़े रहते हैं. इन इंद्रियों को जिव्या अत्यंत लोभी और दुर्मति है. शास्त्र कहते हैं कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं ना, इसमें सबसे डेंजरस जो है दैट इज द टंग. इवन हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला बोलता है तो वी एक्सपेक्ट कि यार ये भी वैष्णव है, ही शुड बी परफेक्ट. वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी परफेक्ट, बट वी डोंट वांट टू बी परफेक्ट. अभी जब आप लोग सर्विस करोगे ना रथ यात्रा में, या बहुत सारी जगह पे सर्विसेज होगी ना, तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जब आपको किसी का कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, आप जजमेंटल मोड में भी जाओगे कि यार ऐसा नहीं था. हो सकता है कोई आपको कुछ बोल दे, आप बोलोगे अरे देखो प्रभु जी के लिए इतना किया मैंने, प्रभु जी ऐसे डांट रहे हैं मेरे को, वैसे बोल रहे हैं मेरे को, राइट? इट मे हैपन विथ यू, एंड दैट इज योर प्यूरिफिकेशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाई, व्हाट इज द होल पर्पस. एक फादर भी जब अपने बच्चे को डांटता है ना, तो फादर को क्लियर होता है कि नो, आई वांट टू प्रोटेक्ट हिम, दैट्स व्हाई आई एम स्कोल्डिंग. एक मदर भी जब अपने बच्चे को डांटती है तो ये सी इज क्लियर, नो नो, आई नो व्हाट इज बेटर, यू डू दिस. दैट इज द इंटेंट, बिकॉज द फादर एंड मदर वांट्स टू सेव. सिमिलरली गॉड आल्सो वांट्स टू सेव अस. तो वो बता रहे हैं कि जो जीव होती है ना, सबसे डेंजरस होती है. हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना लाइफ में, जीव की वजह से ही है. और ये एक काम नहीं करती, कई सारे काम करती है. सबसे पहला काम करती है क्या? बोलने का. कुछ भी बोल सकती है, कहीं भी बोल सकती है, राइट? दूसरा काम करती है क्या? खाने का. इट कैन नॉट स्टॉप टेस्टिंग न्यू थिंग्स. पूरा पेट फुल होगा, लेकिन अगर एक गुलाब जामुन आ गया तो ओह, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसका लेंगे, पेट को जगह बना देंगे. We will not see what is beneficial to us, what is not beneficial to us. We have to be very, very cautious with the tongue. So जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद में एक पोटेंसी होती है, और वो पोटेंसी होती है कि ये टंग पे अटैक करती है सबसे पहला. कैसा अटैक? काटेगी नहीं जीभ को, उसको सेटिस्फाई करेगी. एंड देन प्रसाद में मेरे तीन पार्ट होते हैं. जो आहार शास्त्र है ना, वो बोलता है कि प्रसाद के तीन पार्ट होते हैं. एनीथिंग दैट यू ईट हैज थ्री पार्ट्स. ठीक है, एनीथिंग दैट यू ईट. पहला जो पार्ट होता है ना, दैट गिव्स यू एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी आपको देता है, जो बॉडी में आपकी एनर्जी आती है ना, दैट कम्स थ्रू इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब वो कन्वर्ट होता है. जो दूसरा पार्ट होता है ना प्रसाद का, दैट इज एक्चुअली गोज आउट ऑफ योर बॉडी. जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमारा स्वेट निकलता है, तो जो पानी है वो निकल जाता है. हम डेली फ्रेश होने जाते हैं, हमारा स्टूल निकलता है. सो दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड जो थर्ड पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म तत्व, स्मॉल थिंग. जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं सूक्ष्म तत्व. वो जाता है ब्रेन में, हमारे हमारे मस्तिष्क में. ठीक है, और वो ब्रेन में जाके क्या करता है? वो ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन को प्रसाद की पोटेंसी का एक्सपीरियंस देता है. जो प्रसाद में तत्व होता है वो ब्रेन को देता है. अब अगर प्रसाद खाओगे तो आपको अच्छा तत्व मिलेगा, वो प्रसाद नहीं खाओगे तो आपको क्या मिलेगा आपको पता है. फिर आप नॉनवेज खाओगे तो और आपको क्या मिलेगा आपको पता है. तो जितना जैसा आप खाओगे ना, वो सूक्ष्म तत्व वहां जाके वैसे ही काम करेगा. दैट इज वाई वी इनकरेज प्रसाद खाओ तो आप सत्वगुण में रहोगे. जितना ज्यादा प्रसाद खाने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ब्रेन, बिकॉज इट इज इम्पैक्टेड बाई लार्जली फूड
and food smallest but most subtle part goes to brain. कभी आपने देखा होगा कि जब आप कुछ उल्टा सीधा खाते हो तो आपको चिड़चिड़ा लगता है अंदर से, रहता है ना, लेकिन जब आप प्रसाद खाते हो तो यू फील मोर काम ऑन दैट टाइम एंड डे, राइट? दैट्स व्हाई वी इनकरेज कि एटलीस्ट अगर आप अपने घर में 3 टाइम खाना खाते हो तो एक टाइम प्रसाद खाओ। एक टाइम सोचो कि नहीं मैं प्रसाद बनाएंगे, भगवान को लगाएंगे, फिर खाएंगे। अगर 2 टाइम नहीं पॉसिबल है तो एक टाइम करो। अगर आप पूरे हफ्ते नहीं करते तो कम से कम एक टाइम तो करो। अगर हफ्ते में डेली कर पा रहे हो तो कम से कम 3 टाइम में एक टाइम करो, बिकॉज दैट इज वेरी मच नेसेसरी। एंड जो सूक्ष्म तत्व है ना, ये जाते 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 जाना ना ब्रेन की कंडीशनिंग कर देता है, एंड दैट इज व्हाई योर बिहेवियर एग्जिबिटेड दैट वे, राइट? सो यहाँ पे जीव को बताया गया है कि जो जीव है ना, इसको क्या करता है, प्रसाद प्यूरिफाई करता है। तो इससे इस पे बोलने का भी कंट्रोल आता है, और इससे अननेसेसरी की कार्बन्स भी खत्म हो जाती है। मतलब आपको बार बार नहीं लगेगा मैं कुछ भी खा लूँ, यू विल फील दैट ओके, you are feeling full, it's a grace of the mercy and I should take it, right? And इन इंद्रियों में जीवा अत्यंत लोभी और दुर्मति है, संसार में इस पे जीत पाना बहुत कठिन है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर टंग। बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानने हैं। आचार्य ने बोला है बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना है, भूख लगी है ना, खाओ, जितना खाना है उतना खाओ, पर प्रसाद खाओ, दैट्स इट। वी आर नॉट सेइंग यू शुड नॉट ईट, वी आर सेइंग यू कैन ईट बट ईट प्रसाद, राइट? आगे है, कृष्ण बड़ा दयामयी करीबारे जीवाजी। कृष्ण बड़े दयालु हैं, उन्होंने जीव को जीतने के लिए प्रसाद अन्न दिया है। कृपया आप उसे अमृतमय प्रसाद को ग्रहण करो, प्लीज एक्सेप्ट दैट प्रसाद and Shri Shri Radha के गुण गाओ and प्रेम में ढाको चतुरता है। That is the meaning of this. And why we say this? When we take prasadam now, this should be our consciousness that see, I have a privilege of taking prasadam of Lord Krishna. That's a big mercy, and actually a big mercy. I'll tell you honestly, couple of things. Maybe after I stop this session. But प्रसाद को ना हम लोग को कृपा की तरह देखना चाहिए कि ये कृपा है और हम कृपा ले रहे हैं, ठीक है? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू कंट्रीब्यूट सम लक्ष्मी टू सपोर्ट द प्रसादम। आप हर महीने कुछ देते भी हो कि प्रसादम खरीद सके, हम मतलब कहीं से मंगा सके, कि प्रभु जी बनाते भी हैं जो हमें देते हैं, और जो प्रसाद में प्रभु जी भेजते हैं ना, वो प्रभु जी एक भी रुपए प्रॉफिट भी नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि शुरू शुरू में वो अपने जेब से पैसे लगाते थे ऑटो के यहाँ पे प्रसाद भेजने के लिए, कि आप भगवत गीता के बारे में बात कर रहे थे, इट इज अमेजिंग। Then I came to know. So you can continue contribution, you can continue coming, all that is fine. Or if you don't want to do, that's fine. But whenever there is an opportunity to take prasadam, please have prasadam, because this grace is extremely difficult to have otherwise. Clear? Any doubts in this? Yeah, you have doubt? Okay, perfect. So I have few more things to talk. So I will stop here before we have any questions, and I will talk about other things. And online people, whatever there, I am stopping this thing. So अभी प्रसाद नहीं आया है क्या? आ गया, ओके, ठीक है, प्रसाद भी आ गया। अरे ओके, परफेक्ट। सो few things before we move forward. So this class, Prasadam is sponsored by Aruna Mataji. She is not come today. They will be coming. They have sponsored this class Prasadam today. So 3 times Hari Bol to them. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Right? Now the second thing is, next class, we do not have class in the next 7th July, because I have got some services at temple and I would want to do that personally. इट हैज बीन मैनी ईयर्स कि ये टेम्पल सर्विस बहुत रेयर है, लोगों को नहीं मिलती है, और मैं कई साल से वेट कर रहा था कि मुझे भी नहीं मिली है। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट दिस ईयर, सो आई विल गो। आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस नेक्स्ट 7th को। सो अगर आप में से भी, मैंने पहले फॉर्म भी रोल आउट किया था, आप में से किसी को टेम्पल सर्विस करनी है 2 घंटे के लिए, देयर इज फ्यू स्लॉट्स स्टिल ओपन, आप लोग आ सकते हो, सर्विस करके जा सकते हो, एंड मैं भी वहां रहूंगा। एंड दिस इज एबिट्स रथ यात्रा, और हमें जो सर्विस मिली है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की मिली है। सी वी आर टॉकिंग अबाउट प्रसादम ओनली। हमें जो सर्विस मिली है, हमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? अमरीश जी ने नाम दिया, और भी कुछ लोगों ने नाम दिया है, वी विल टॉक टू देम, बट जिन्होंने नहीं दिया है और देना चाहते हैं, दे कैन गिव, ठीक है? हाउ यू विल रीच देयर, वी विल थिंक, प्लान, पूल और टैक्सी और व्हाटएवर, बट वहां पे सर्विस वहां पे है, 2 घंटे के लिए आप लोग आ सकते हो, ठीक है? स्पेशली मैं बोलूंगा प्रभु जी अगर आना चाहे तो आ सकते हैं,
ठीक है, माता जी भी आना चाहे तो आ सकते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, बट आप लोग आ सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। 2 घंटे की सर्विस अगर आप करेंगे, यू विल सी। अगर आपको सर्विस करने के लिए भी टाइम नहीं है तो आप उस रथ यात्रा को एंजॉय करिए, वहां आके देखिए, क्योंकि ये रथ यात्रा हैदराबाद की सबसे पुरानी रथ यात्रा है। 45 ईयर्स से एबिट्स इस्कॉन एबिट्स की रथ यात्रा चल रही है, और प्रभुपाद ने स्वयं ये स्टार्ट की थी। ही हिमसेल्फ वाज देयर फिजिकली प्रेजेंट व्हेन ही स्टार्टेड दिस रथ यात्रा। तो आप वहां पे सर्विसेज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 घंटे की सर्विस है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको सिर्फ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिन लोगों को भी सर्विस चाहिए है, दे कैन फिल दैट फॉर्म और रीच आउट टू मी आफ्टर द क्लास, एंड आई विल इंश्योर दैट यू आर देयर, and I am not going to miss it because I wanted that to happen with my life, so I am getting it fortunately. So I will not take the class on that day. Okay. 13th we have class here also. We have Rath Yatra here. So I'm not sure if class should happen or not happen, but how many of you think that after Saturday you can come on Sunday also? 13th को 3 to 7 यहाँ पे रथ यात्रा है, पूरा वर्ष। हाँ, बट मैनेजमेंट वगैरह में पूरा दिन जाएगा, यात्रा में पूरा दिन जाएगा, थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर।